हेलो। वेलकम गाइस। सेकंड वीडियो में। ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है। आज हम जो सीखेंगे, ठीक है, वो रेंज का एक और कॉन्सेप्ट है। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस। आज ऐसे हम दो रेंज को सीखेंगे। दोनों तरीके सीखेंगे। मैंने बताया था कि आपको रेंज निकालने का 3 से 4 मेथड सिखाऊंगा। ठीक है। तो आज दो सीखेंगे। पिछले दिन हमने एक सीखा था। ठीक है, जो बेसिक सा है और जो मेन है। ठीक है। वही से इन्वेंशन हुआ था। ठीक है, सब कुछ शुरू वही से हुआ था। ठीक है। पिछले दिन का हाई एंड लो निकाल लेते बात। ठीक है। आज और उसके बाद अपडेट होता रहा, बहुत चीज़ें आती रही। ठीक है, उसके पहले मैं दिखा देता हूँ थोड़ा। देखो, कुछ बंदे पूछ रहे थे। ठीक है, चीज़ें कॉन्सेप्ट किसकी है। ठीक है, कहाँ से सीखा, मेरा मेंटर कौन है। ठीक है। चीज़ें जो है वो विलियम डेल्बर्ट गैन का है। ठीक है, ट्रेडर है एक। ठीक है, आप देख ही सकते हो, एक ट्रेडर है। ये मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे थे। ठीक है। तो उसी से ये सब कुछ का शुरुआत हुआ, और इनसे इनका ही सब कुछ कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो आपको पता चल गया। ठीक है, आप इनके बारे में रिसर्च कर लेना। बाकी जो हम करते हैं, ठीक है, वो हमारा कम्युनिटी रहता है। उस कम्युनिटी पे बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े ट्रेडर रहते हैं। ठीक है। वहाँ पे चीज़ें, स्टूडेंट वगैरह, चीज़ें अपडेट चलता है, रिसर्च चलता है। ठीक है। वहाँ से ही हम सीखते हैं। ठीक है। और आज हम जो सीखेंगे, ऑरेंज फाइंड आउट करने का नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है। उसको कैसे निकलते हैं? फर्स्ट आपको देख लेना है। यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है। यहाँ पे आप लिखो 5 वैल्यू। ठीक है। यहाँ पे आप लिखो 5 वैल्यू। तो आपको यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, 5 वैल्यू। ठीक है, आपको 5 वैल्यू लिखना है, तो यहाँ पे एक वैल्यू निकल के आ जाएगा 3.14। ठीक है। ये जो भी है बाकी का है, ये कोई काम का नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ो। सिर्फ सिर्फ 3.14 को लेना है आपको। ठीक है। तो मार्केट में चलते हैं हम। ठीक है। फर्स्ट जो चीज़ें होगी, यहाँ पे आपको कर लेना है। आपको बीटीसी में अगर, ठीक है, तो आपको 5 मिनट से बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा एक। ठीक है। आपको उसको मेजर कर लेना है आपको कितना है। ठीक है, इसको मेजर कर लो कितना पॉइंट इसका जो एक रेंज बना है एक कैंडल का, वो आपको ले लेना है। ठीक है। तो इसका जो रेंज मैं देख रहा हूँ, 118, 118। ठीक है। तो हमें क्या करना है? 118। ठीक है, 118 इंटू 3.14। ठीक है, 370। 370 हमारा आज का जो रेंज है वो आ गया। ठीक है। यहाँ पे 14 ही था ना? हाँ, 370। 370 का रेंज यहाँ पे निकल जाने के बाद आपको क्या करना है? 370 जब आ गया, आपको कैंडल का जो सेम कॉन्सेप्ट है, कैंडल का जो ओपनिंग है, यहाँ से ओपनिंग है, तो 370 पॉइंट आपको नीचे ले लेना है। और 370, अच्छा चलो, 370 पॉइंट नीचे ले लिया हमने। ऊपर भी आपको फर्स्ट जो आपने लगाया है, ठीक है, ओपनिंग, इसको ले लेना है। ऊपर भी सेम लगा देना है, मेजर करके। ठीक है। देखो, इसका 50% से पिन पॉइंट से मार्केट रिवर्सल हुआ है। ठीक है। आप यहाँ पे भी एक स्विच कर सकते हो ट्रेड। ठीक है। एंटी मॉडल बाद में आते हैं, हम धीरे धीरे आहिस्ता से आहिस्ता सीखेंगे सब कुछ। ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। देखो, कुछ बोल रहे थे कि मार्केट कहाँ से नीचे आएगा, कहाँ से आप जाएगा। ठीक है, वो तो मतलब ये तो सीन नहीं है। आप आओ और ये पता लग जाए आपको कि कहाँ से नीचे जाएगा, कहाँ से आप जाएगा। ठीक है, वो बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, 6 साल 7 साल यहाँ पे हूँ। ठीक है, उसके बाद ये समझ आता है मुझे।
ठीक है, कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, पूरा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका दिमाग बोलने लग जाएगा कि ऐसे आना है, ऐसे जाना है। ठीक है, इसलिए मैंने पिछली वीडियो में बहुत बार बताया था कि आपने आई को ट्रेन करो। आई ट्रेन जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं समझोगे। ठीक है, देखने से ही पता चल जाना चाहिए कि कहाँ जाएगा नहीं जाएगा। ठीक है, वो दूसरी बात है कि आपका ऐसे लेट हुआ, कुछ और हिट हुआ। ठीक है, पर आपको तो पता चल जाएगा, आप ट्रेड तो कर पाओगे ना उस तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मार्केट ने सेम रेंज तक काम किया। ठीक है, अब नीचे देखेंगे और भी। ये हमारा रेंज था, उसके बाद ये हमारा 50% का रेंज था। ठीक है, मैसेज, ठीक है चलो। उसके बाद देखो, यहाँ से पिन पॉइंट से मार्केट ऊपर गया रेंज से। उसके बाद कितना तक गया, ऊपर देखते हैं। सिर्फ हम रेंज देखो, पिछली वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि रेंज को कैसे देखना है। आपको कैसे लगा के कैसे देखना है, मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट और ऊपर जाएगा, किस रेंज को कंप्लीट करेगा। ठीक है, वो सब कैसे देखना है पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो वो वीडियो ज़रूर जाके देखना। ठीक है, यहाँ पे और भी एक लगाते हैं हम। ऐसे लगाते हुए आपको चले जाना है। ठीक है, हाँ और एक लेते हैं, देख लेते हैं कहाँ तक मार्केट ऊपर गया है। रेंज के हिसाब से ही गया है या फिर कुछ और किया है मार्केट ने। अच्छा ठीक है, देखो मार्केट अभी के लिए ये लाइव मार्केट है आज का। ठीक है, चल रहा है रनिंग। आप देख सकते हो कितना प्यारा सा काम किया है यहाँ पे। देखो ये सब मैथमेटिक्स है। ठीक है, मैथमेटिक्स कभी रॉन्ग रॉन्ग नहीं होता। ठीक है, कुछ टाइम चीज़ें थोड़ा उल्टा काम करता है। ठीक है, पर काम ज़रूर करता है वो। ठीक है, आप पॉइंट को वैल्यू को चेंज करोगे तो वो ज़रूर उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से काम करेगा। ठीक है, इसलिए रेंज का भी बहुत तरीका है। ठीक है, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। देखो आपको हर एक रेंज यूज़ नहीं करना है एक दिन में, तो आप ट्रेड करोगे एक रेंज को देख कर ही ना। तो मैं धीरे धीरे जब क्लास आगे जाता रहेगा तो आपको पता चल जाएगा, और मैं भी बता दूंगा कौन सा रेंज को आपको किस टाइम के मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से कौन सा रेंज आपको यूज़ करना है। ठीक है, मैक्सिमम आपको दो दो रेंज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, दो रेंज यूज़ करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, उससे आगे कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर देखो सेम मार्केट ऊपर आया। ठीक है, या फिर एक्शन लिया, इसको ब्रेकआउट किया, ये रेंज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, शायद मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। अगर नहीं गया तो हम यहाँ पे एक सेम कॉन्सेप्ट ड्रॉ करेंगे 8% का। यहाँ पे 8% हम ड्रॉ करके रख देते ऊपर हाई से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट उस दूसरी वीडियो में सिखाऊंगा। ठीक है, 8%, और यहाँ पे देखते हो और थोड़ा मार्केट आए 16% का भी देखेंगे। यहाँ पे 16% से अगर रिट्रेसमेंट हो जाए, देखो यहाँ पे 16% भी बन रहा है। ठीक है, और लेवल भी बन रहा है, तो यहाँ पे एक कैंडलस्टिक साइकोलॉजी देख के हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं डाउन की तरफ, अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन हो जाए तो। ठीक है, तो चीज़ें यही है। ठीक है, रेंज देखना कैसे है वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, एक बार नहीं दो बार देखना, और वो लेवल को आपको बैक टेस्ट ऐसे ही करना है। ठीक है, बैक टेस्ट करो चीज़ों को, लेवल को ऐसे ड्रॉ करो, ड्रॉ करके देखो मार्केट यहाँ से ए कर रहा है तो नीचे क्यों गया, नीचे क्यों आया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको देखना है। ठीक है, कैसे देखना है मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ, रेंज को देखना पहले सीखो। ठीक है, रेंज को देखना आपको नहीं आएगा तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे कुछ भी। ठीक है, लाइव मार्केट का हमने देख लिया आज का। एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद दूसरे स्ट्रेटेजी पे जाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका सीखेंगे। एक और रेंज कोई भी एक उठा लेते हैं हम। अच्छा चलो, इस दिन का देखना है, इस दिन से फाइंड आउट, इस दिन का देखना है हमें। ठीक है, चलो इस दिन का देखते हैं। नहीं, ये ऑन साइड मूवमेंट रहा है। ठीक है, तो ये दिन का देख लेते हैं। चलो ये देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। रेंज तो हुआ है तो शायद, अच्छा फर्स्ट जो कैंडल बना है उसको हमें देख लेना है। ठीक है, फर्स्ट जो कैंडल बना है उसका हाई एंड लो देखो, ए मेजरमेंट ठीक से करना। ठीक है, ए मेजरमेंट ठीक से नहीं करोगे तो पॉइंट का भी इधर उधर होगा, रेंज का भी इधर उधर हो सकता है। 131। ठीक है, तो आपको कैलकुलेटर इसका भी एक्सेल बना हुआ है। ठीक है, आप वो यूज़ कर सकते हो। तो 131 इंटू पाई का वैल्यू कितना है, 3.14।
411 पॉइंट, ठीक है। 411 पॉइंट आपको मार्केट में ट्रेड करना है। ओपनिंग से लो मेजरमेंट, ठीक है। 411 पॉइंट, 411, 411 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 414 आ रहा है, ठीक है। तो उसको ही ले लेते हैं, 411। देखते हैं मार्केट नीचे कितना है। पिन पॉइंट रिवर्सल मिला आपको यहाँ पे, ठीक है। पिन पिन पॉइंट से मार्केट रिवर्सल हुआ है यहाँ पे, देखो। मार्केट कैंडल नीचे क्लोज नहीं किया, ऊपर चले गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको प्रैक्टिस वगैरह करना पड़ेगा, तो ये आपको ये समझ आएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं होता तो ट्रेड कर लेता, क्यों ट्रेड करता, कब ट्रेड करता, फिर भी अभी सीखना नहीं है आपको, ये सब चीज़ में ध्यान नहीं देना, ठीक है। फिर भी दिखा रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे 0.5 को ब्रेक किया, ठीक है। उससे पहले रेंज मैंने लगा दिया, उसके बाद 0.5 से रेंज लगा लूँगा। शॉर्ट टाइम पे मैं शिफ्ट करूँगा ये इसको, ठीक है। इसको जब ब्रेक करेगा, मुझे पता है कि 0.3 इसका भी है एक, तो मैं ये दो रेंज देख लूँगा। शायद ज़्यादा कॉन्फर्मेशन है शॉर्ट टाइम पे क्या हुआ पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करता है तो सेकंड कैंडल से मैं एंट्री कर सकता है, या फिर रिट्रेसमेंट का, या फिर मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पे एंट्री कर सकता था, ठीक है। यहाँ पे अच्छा खासा मूव आप कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। ऐसे हमारी एंट्री बन रही थी। कितना रेंज तक ऊपर जो रेंज है, उतना टारगेट कितना पॉइंट मिल रहा है, 600 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है, ठीक है। एसएल कितना रखोगे, देखो एसएल तो यहाँ पे एसएल आप जानते ही हो, बहुत छोटा एसएल बनता है। 32 पॉइंट का एसएल बन रहा है, ठीक है। फर्स्ट रेंज का ब्रेकआउट किया, उसके बाद शायद इसका 50% आया था रेंज का, हाँ 50% आया था। अब देख सकते हो पिन पॉइंट, पूरा पिन पॉइंट काम करता है हर एक चीज़ यहाँ पे, ठीक है। आपको सिर्फ बैक टेस्ट करने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। नहीं तो ये इतना आसान स्ट्रेटजी है, ठीक है। मैं आपको हाँ, मतलब बहुत चीज़ें नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। बहुत चीज़ें है भी नहीं एमएससी में, ठीक है। बहुत कम चीज़ें होगी, पर एक्यूरेट और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल करने वाला चीज़ें रहेगी, ठीक है। सारा दिमाग आपका खराब नहीं होगा, ये देखना है, ये वो देखना है, ठीक है। कुछ चीज़ें आके देखना है और ट्रेड करना है। और दिन सारा दिन भर 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 के वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो स्ट्रेटजी है वो मतलब एक स्विंग स्विंग काम करता है, ठीक है। आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो, यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो, कहीं भी एंट्री कर सकते हो, ठीक है। बस सेटअप होना ज़रूरी है, ठीक है। हर टाइम एंट्री देखो यहाँ पे रिवर्सल कोई पैटर्न बन नहीं रहा था, ठीक है। रेंज कंसोलिडेट कर रहा था, तो यहाँ पे आप ट्रेड नहीं करोगे, इसको आप छोड़ दोगे, तो ऐसे बहुत चीज़ें रहती है, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना पिन पॉइंट मार्केट काम कर रहा है हर चीज़, ठीक है। तो इसको अगर आपने ट्रेड किया, 50% आया, तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद इसका 50% देख लो। ब्रेकआउट एक कैंडल ने रिवर्सल किया, ये सब चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे क्यों निकल जाना है, यहाँ पे ब्रेकआउट कर जाता है, आप अभी के लिए समझ लो इसको, इसका 50% ब्रेकआउट करके नीचे कैंडल क्लोजिंग हो तो आपको निकल जाना है, ठीक है। पर निकलना क्यों है, मैं वो और एक कॉन्सेप्ट है वो बता दूंगा धीरे धीरे, ठीक है। तो इस दिन का भी हमने मार्क कर लिया, देखते हैं अभी मार्केट कैसा काम कर रहा है, ठीक है। इसको मार्क कर लिया, ऊपर मार्क कर लिया, ठीक है। इसका 50% मार्क कर लेता हूँ, शायद 50% से भी मार्केट एक्सपेक्ट किया है, 50% से भी मार्केट एक्सपेक्ट हुआ है, ठीक है। या फिर ब्रेकआउट पे सीधा मतलब बहुत टेंटी बन रहा है यहाँ पे, अब देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पिन पॉइंट काम किया, यहाँ पे काम किया, देखो कितना अच्छे तरीके से हर एक चीज़ काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ठीक। इसका ऊपर देखते हो और भी, देखो यहाँ पे सेम मार्केट आया, एक्शन लिया, इसको ऊपर जाते हैं, ठीक। देखो थोड़ा अभी रेंज को बढ़ा लो, ठीक है। इतना छोटा छोटा लेवल अगर ज़्यादा बन रहा है, तो सीधा यहाँ पे आओ, जो वैल्यू निकल के आ रहा है उसको मल्टीप्लाई 2 कर दो, ठीक है। 822, वो टारगेट ले लो, 822।
822, 822 देख लेते हैं हम। 824 निकला। ठीक है, देखो यहाँ पे आया, मार्केट काम किया। ठीक है, उसके ऊपर जाओगे तो छोटा जो रेंज था ना, उसके 50% से शायद रिवर्सल दिया है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें देखनी होगी। ठीक है, काम करना होगा इसके ऊपर। मैं इसको लगा देता हूँ और इसका 50% मार्क कर देता हूँ, तो आप देखोगे इसका 50% से मार्केट रिवर्सल हुआ है, जो मेन रेंज था हमारा ये वाला। ठीक है, तो ये चीज़ें सेम यहाँ से रिवर्सल हुआ, यहाँ पे बैक हुआ, तो ये पेंडिंग मूवमेंट मैंने बोला था। जब ऐसे करता है तो पेंडिंग मूवमेंट जब बाकी रहता है तो उसको कंप्लीट करने के लिए मार्केट नीचे आता है फिर। ठीक है, अब कहाँ से आएगा वो आपको और कॉन्सेप्ट में पता चलेगा। ठीक है, कहाँ पे ट्रेड करना है, कहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, पेंडिंग का भी बाकी है। ठीक है, वो सब कुछ आपको देख लेना है। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखो हर एक पॉइंट मार्केट काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ से मार्केट नेक्स्ट डे ओपन हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ है, और कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं ठीक है, आपको ये चीज़ देखनी है, चीज़ें को लगानी है, बैक टेस्ट करना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अभी के लिए ख़त्म हो रहा है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का जो नाम है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, पाई रेंज। ठीक है, चीज़ों को जब भी मैं सिखाऊँ, कोई भी नाम बताओ, तो आपको नाम यूज़ करना है। ठीक है, नाम यूज़ नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा आप कौन सा स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी यूज़ करके कौन सा क्या निकाल रहे हो। ठीक है, कुछ भी अगर सिखा रहा हूँ तो उसका नाम मैं बता दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको नाम को याद रखना है और मुझे बोलना है कि आज मैंने पाई रेंज से कैलकुलेट किया और ए रेंज आया, तो ए रेंज काम नहीं किया, ए रेंज से ये हुआ। ठीक है, ऐसे आपको बोलना है कि कौन सा स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो। तो ये आप याद रखना, पाई रेंज आज का जो स्ट्रेटजी है वो पाई रेंज का है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।